Thank you very much. Jalsa, this is Sumaira Khan from Sama Television. We had been seeing some reports as well on social media. I just wanted to double confirm it with you that you also talked about Indian and Afghan proxies and their similarities in initiating all these attacks on Pakistan. And today we saw this trajectory of quadcopters being sent to the different locations of Pakistan. So, is there any credible information that maybe India was setting aside alongside, waiting to see the results? And if the results are in their favor, they would also launch a simultaneous attack on Pakistan from anywhere, line of control or working boundary. So, is there any tangible trace that we can say that yes, India was totally on board with Afghanistan in this? देखिए ये बात तो एब्सोल्युटली क्लियर है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी का जो वाक़या होता है उसके पीछे इंडियन स्पॉन्सरशिप है, इंडियन अबैटमेंट है, डिज़ाइन है. द बेस ऑफ ऑपरेशन वो उसको अफ़गान तालिबान रजीम का जो ज़ेर तसल्लुत जो ऑपरेसिव रजीम के ज़ेर तसल्लुत इलाका है उसको इस्तेमाल करते हैं. सो दैट्स हाउ दे वर्क. बाकी जो सा है पाकिस्तान की जो अफवाज हैं वो चाहे ईस्टर्न बॉर्डर हो चाहे वेस्टर्न बॉर्डर हो, वेदर दे आर द एयर फ्रंटियर्स वेदर दे आर द सी फ्रंटियर्स, वी आर ऑलवेज विजिलेंट. और अगर किसी ने अपना कोई शौक पूरा करना है किसी भी वक्त, सो दे आर ऑलवेज वेलकम. माइक दीजिएगा सर. इस वक्त अफ़गानिस्तान में कुछ मिलिटेंट्स की हुकूमत है, कोई डेमोक्रेटिक हुकूमत तो है नहीं. उन मिलिटेंट्स के ख़िलाफ़ यूनाइटेड नेशन के रिपोर्ट्स भी आते हैं. अभी चंद 2-3 दिन पहले रशियन रिपोर्ट भी आई, इससे पहले अमेरिकन और चाइनीज़ रिपोर्ट्स भी आए थे. उनकी अंदरूनी मुखालिफत भी बहुत ताकतवर है, खुसूसन शमाली इत्तेहाद के उस्ताद अता से लेकर अहमद मसूद तक. पाकिस्तान में भी वो दहशत गर्दी कर रहे हैं, पूरी दुनिया भी मुखालिफ है. तो आखिर क्या वजह है कि चंद मिलिटेंट्स को एक तवील अरसे से ख़त्म नहीं किया जा सका? उनकी दहशत गर्दी भी पूरी दुनिया के सामने है, लेकिन इसके बावजूद उनको ख़त्म नहीं किया जा सका, हालांकि उनके अनफीन जो हैं वो इंतहाई तगड़े और ताकतवर हैं. इसके साथ एक सवाल ये भी है कि जहाँ पर लड़ाई हुई, जो बॉर्डर का बड़ा हिस्सा है, वहाँ पर पीटीआई की हुकूमत है. तो क्या पीटीआई की सूबाई हुकूमत को कोऑर्डिनेशन में लिया गया था और उनके साथ इस हवाले से बात की गई थी? जी देखिए, ये जो आपने अभी बड़ी वाज़े मुदल्लल और बड़ी क्लियर तरीके से अपनी एक सोच पेश की है अफ़गान तालिबान रजीम के बारे में कि हाउ डू यू सी देम एज ए टेररिस्ट स्पॉन्सर, एज ए मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन. आपकी बड़ी क्लैरिटी है. दिस क्लैरिटी इज what drives and what will drive everything. Because अफगान तालिबान रजीम जो कि वहाँ से इस वक्त जिसको हम कह रहे हैं कि विच इज़ द मास्टर प्रॉक्सी ऑफ टेररिज्म, इसने ही दोहा अकॉर्ड किया था. उस वक्त दे हैड ए डिफरेंट फेस दैट दे प्रेजेंटेड टू द वर्ल्ड. उन्होंने कुछ वादे किए थे, राइटिंग में किए थे, कुछ प्रॉमिसेस किए थे. उन्होंने कहा था यहाँ पे एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनेगी. इज देयर इंक्लूसिव गवर्नमेंट ओवर देयर? एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनेगी. इज इट ए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ओवर देयर? वहाँ पे वुमेन राइट्स का एहतराम किया जाएगा. आर दी वुमेन राइट्स बीइंग रिस्पेक्टेड ओवर देयर? डू दे हैव ए इक्वल अपॉर्चुनिटी? आर दे गेटिंग द ट्रीटमेंट दैट ए वुमेन एंड द minorities need to be protected? Are they getting it? इसी तरह उन्होंने कहा था कि हम दहशतगर्दी खित्ते में, इस इलाके में, इस अफगानिस्तान की जो सरजमीन है इसको दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे. सो वी सॉ, द वर्ल्ड सॉ, वी सॉ. और हम ये आपको कई बार पहले वाजे कर चुके हैं कि ये क्लैरिटी जो है ये पाकिस्तान में भी नहीं थी. बट वी हैव नाउ द सुप्रीम क्लैरिटी. योर सिविल लीडरशिप, आपकी सियासी क़यादत के पास, आपकी मिलिट्री लीडरशिप के पास, आपके इंटेलिजेंसिया के पास, आप खुद बात कर रहे हैं, आप सहाफ़ियों के पास, मीडिया के पास, इस मुल्क के बच्चों के पास, देयर इज नो एब्सोल्यूट क्लैरिटी व्हाट अफगान तालिबान रजीम इज. आपने खुद कहा कि रशिया ने ये कहा, यूएन ने ये कहा. तो दैट क्लैरिटी दैट वी प्रोवाइडेड, बिकॉज वी एक्सपीरियंस दैट क्लैरिटी इज नॉट द होल वर्ल्ड इज सेइंग द सेम थिंग, कि ये उनकी असल हकीकत है. We are the bulwark state which is standing against this terrorism.
It is not only Pakistan. The threat is to the whole region, not to the whole region, to the whole world. So that clarity is one. जिसकी वजह से everyone understands कि पाकिस्तान ने जो कल रात को ये जो ऑपरेशन किया गज़ब लिल हक, ये हक पे था, ये सेल्फ डिफेंस में था, ये अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए था. Everyone understands that. जब आपने अक्टूबर में उनको पहली एक वार्निंग शॉट्स दी थी, उस वक्त भी जो आपके दोस्त ममालिक थे, दे अंडरस्टैंड एंड दे अंडरस्टूड इवन एट दैट टाइम ऑल्सो कि पाकिस्तान बिल्कुल ठीक कह रहा है. सो इट इज द सोल्यूशन विल कम फ्रॉम दैट क्लैरिटी, एंड दैट डोमेन इज फॉर द पॉलिटिशियंस एंड द सिविल लीडरशिप एंड द डिप्लोमैट्स एंड द अदर कंट्रीज, एंड और बहुत अच्छे तरीके से वो उसको एंगेज कर रहे हैं और करते रहेंगे. जो आपने दूसरा सवाल किया, मैं आपको ये वाज़े करना चाहता हूँ कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ये जो जंग है, इसमें पूरी कौम मुतहद है. Let there be no doubt that whatever political divisions we may have, whatever different political perspectives we may have, but all political parties, all political leaderships are absolute clear کہ پاکستان میں دہشت گردی اور اس کی سہولتکاری کو کوئی جگہ نہیں دی جا سکتی. اینڈ اف یو سی دی ہسٹری آلسو, یہ نیشنل ایکشن پلان 2014 میں بنا تھا تو تمام پولیٹیکل پارٹیز نے نہیں بنایا. اینڈ فرام 2014 ٹل سال کا جو سفر ہے, تمام پولیٹیکل پارٹیز نے, چاہے وہ سینٹر کی ہوں, رائٹ کی ہوں, لیفٹ کی ہوں, چاہے وہ حکومت میں ہوں, حکومت سے باہر ہوں, دے ہیو آلویز ریسپیکٹڈ, فالوڈ and said yes to this national action plan, this revised national action plan, jisko aap vision azm istehkam kehte hain. So there can be differences, but I don't think, the armed forces doesn't think, the people of Pakistan doesn't think that any political party or any political thought considers کہ اس کے اندر کوئی رتی بھر بھی ہمارے اندر اختلاف ہو سکتا ہے.